क्या आपको मालूम है कि 3,500 साल पहले जब एक महिला को अपने गर्भवती होने का संकेत मिलता था तो वो अपनी प्रेगनेंसी को कैसे कंफर्म किया करती थी। जैसे आज की महिला अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल करती है, वैसे ही 3,500 साल पहले एक महिला अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए एक तरह की प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल करती थी। एक रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि प्राचीन मिस्र में महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए गेहूं और जौ का इस्तेमाल किया करती थी। यहाँ तक कि ये महिलाएं बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के ये भी पता लगाने में सक्षम थी कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। कैसे, ये आपको बताते हैं। भले ही 1960 में जाकर अल्ट्रासोनोग्राफी का आविष्कार हुआ हो, लेकिन मिस्र की महिलाएं 3,500 साल पहले ही गेहूं और जौ का इस्तेमाल कर अपनी प्रेगनेंसी का पता लगा लेती थी। प्राचीन मिस्र में इस टेस्ट के होने के तथ्य न्यू किंगडम एरा के पेपिरस में मिलते हैं, यानी कि लिखित दस्तावेजों में मिलते हैं। 3,500 साल पहले जब महिलाओं को उनके प्रेग्नेंट होने का संदेह होता था तो वो अपना यूरिन गेहूं और जौ के अलग अलग बैगों में डालती थी। ऐसा करने से अगर गेहूं या फिर जौ में से कोई भी बीज अंकुरित होता तो इसका मतलब था कि महिला प्रेग्नेंट है, और अगर कोई भी बीज अंकुरित नहीं होता तो इसका मतलब था कि महिला प्रेग्नेंट नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि आज की प्रेगनेंसी किट काम करती है। इसके साथ ही इस टेस्ट के जरिए ये भी पता लगाया जा सकता था कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की। जानना चाहते हैं कैसे? दरअसल उस समय जब महिला गेहूं और जौ दोनों के बैगों में अपना यूरिन डालती थी तो दोनों में से किसी एक बैग के बीज ही अंकुरित होते थे। अगर गेहूं का बीज अंकुरित होता तो उसका मतलब था कि लड़की पैदा होगी, वहीं अगर जौ का बीज अंकुरित होता तो उसका मतलब था कि लड़का पैदा होगा। वहीं मॉडर्न रिसर्च में ये भी साबित हो चुका है कि जब एक प्रेग्नेंट विमेन का यूरिन किसी प्लांट पर डाला जाता है तो उसके कारण प्लांट की ग्रोथ तेजी से होती है, जो ये साबित करता है कि एंशिएंट इजिप्ट में महिलाओं द्वारा इस तकनीक से वह अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने में बिल्कुल सक्षम थी।